नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर संगीता जोशी जी, जो ग्राम मुंधोल से हैं। और मैं आपको बता दूं कि ग्राम मुंधोल तो ससुराल है, लेकिन मायका इनका पुरोला उत्तरकाशी पोरा गांव से है। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है राज्य कर विभाग में निरीक्षक के पद पर देहरादून में कार्यरत हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, जुड़ें सभी लोग, लाइव कार्यक्रम में ज्वाइन करें। संगीता जी, शुरुआत करना चाहूँगा पोरा गांव से, मायके से शुरुआत करनी पड़ेगी। किस तरीके से शिक्षा दीक्षा हुई और कहाँ पर? पहले तो डिजिटल सारथी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य कि मैं आज आपके लाइव प्रोग्राम में हूँ। बात मेरी कि मैं पोरा गांव मेरा है, मेरा मायका वहाँ से है और मेरे माता पिता पोरा से ही हैं जी। और बात है शिक्षा दीक्षा की, तो 5वीं तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी शिक्षा ली है और 5वीं के बाद एक प्रवेश परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया, जो थी जवाहर नवोदय विद्यालय की। तो 12 तक जी 12 तक मेरा जो एजुकेशन है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है और जो बिल्कुल हमारे लिए एक वरदान स्वरूप था वहाँ पर नवोदय विद्यालय, वो स्पेशली खोला ही गया था ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं नवोदय विद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद मैंने बीएससी जो है पुरोला उत्तरकाशी से की है वहाँ पर, और ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि तभी जो है वहाँ पर डिग्री कॉलेज खुला साइंस स्ट्रीम का, तो मैंने बीएससी वहाँ से करी है। बीएससी फाइनल में शादी होने के बाद मैंने एमएससी किया है और एमएससी मैंने ऋषिकेश पंडित ललित मोहन महाविद्यालय से किया है। उसके बाद बीएड, एमएड और पीएचडी नेट। उसमें विषय आपके बीएससी एमएससी में? हाँ, बीएससी में मेरे विषय जो है, एक्चुअली क्या होता था कि सेकेंड ईयर तक आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे उस समय, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और फाइनल में आके मैंने केमिस्ट्री और जूलॉजी मेरे सब्जेक्ट रहे और उसी बेस पे मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया ललित मोहन महाविद्यालय ऋषिकेश से। फिर उसके बाद मैंने बीएड में जो है एडमिशन लिया और बीएड किया। फिर बीएड के बाद मैंने एमएड किया। एमएड में एजुकेशन ही है, मतलब मास्टर ऑफ एजुकेशन कहलाया जाता है, और एजुकेशन में ही मैंने नेट क्वालिफाई किया है। फिर उसके बाद मैंने शिक्षा शास्त्र में ही, जिसे कहते हैं, और पीएचडी की है शिक्षा शास्त्र में। जी। दर्शक, हमारे साथ सरिता राणा जी, सुरेंद्र आर्यन जी हैं और पूरन चौहान जी जो मुंधोल गांव से हैं, टीचर हैं आप, और आप काफ़ी अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। सुरेंद्र आर्यन जी हैं, मेंद्रत से हैं आप, और रघु चौहान जी हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और रघु चौहान जी लिख रहे हैं कि आपकी वेशभूषा बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू जी। तो मैम, आपने पीएचडी करी, जैसे आपने बोला कि आपने बीएससी करी, एमएससी करी, बीएड, एमएड वगैरह। हाँ जी। उसके बाद जो है फिर डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ आपका इसमें? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बच्चे छोटे थे, तो हालांकि मैंने गवर्नमेंट जॉब के कई एग्ज़ाम भी दिए, सेलेक्ट भी हुई, जैसे इंटर कॉलेज का था और डिग्री कॉलेज के लिए भी मैं सेलेक्ट हुई थी। बट क्योंकि बच्चे छोटे थे और ज़िम्मेदारी भी थी, तो इनकी परवरिश भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने जो है अब कुछ करना भी था। और मैं थैंक्स टू माय हस्बैंड ऑलवेज़ कि वो हमेशा मेरे को सपोर्टिव रहे। देखिए, बीएससी करने के बाद ही मैंने सब कुछ किया, सारी एजुकेशन मैंने तभी करी, तो उन्होंने मुझे फ्लोरिश किया और उनकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने 5-6 साल अपना जो है एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ा है एज असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड वालों को, जिसमें मेरा बेसिकली सब्जेक्ट रिसर्च और साइकोलॉजी था। तो मैंने उन लोगों को, बीएड एमएड वाले को, जो लोग करते हैं बच्चे, उनको मैंने पढ़ाया। रिसर्च भी है और मैंने सुना आप लिखते भी हैं। हाँ, बस थोड़ा बहुत मेरा प्रयास रहता है लिखने का। क्या कविताएं वगैरह लिखती हैं आप, या कुछ मतलब? जब तक मैं एजुकेशन फील्ड में थी तो मेरा एक शोध पत्र मतलब प्रकाशित हुए हैं। इस पे मेरे 2 बुक्स भी पब्लिश हो रखी हैं, विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में। और चाइल्ड साइकोलॉजी तो मेरे ख्याल से अभी भी शायद डीएलएड या जो बीटीसी कर रहे हैं बच्चे, उनके यहाँ एज अ कोर्स वो चल भी रही थी।
और वीमेन एम्पावरमेंट एक रिसर्च कलेक्शन था सभी का कि फीमेल एजुकेशन पे जो क्या क्या काम हुआ है, उसका एक कोलैबोरेशन था, वो मैंने किया है, जिसमें नोमैडियंस यानी जो गुज्जर हैं इनकी एजुकेशन पे भी, उसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर कभी आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छी वो किताब है। तो बुक्स अभी हैं आपके पास? अगर हाँ जी बिल्कुल है, मैं दिखाऊंगी अभी। अभी कोई इलाज का, हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ी देर में आपको जरूर जी बता बिल्कुल। दिखा दूंगी। तो दोस्तों, डॉक्टर संगीता जी ने जी किताबें भी लिखी है और काफ़ी रिसर्च भी करी है। पेपर की बात कर रहे थे आपकी, मतलब हाँ कौन जी, सा शोध पत्र है शोध मेरा, पत्र? यूजीसी मैगजीन्स में निकलती है, यूनिवर्सिटी मैगजीन उसे कहते हैं, और वहाँ से निकलती है, उसमें मेरा शोध पत्र है। और बाकी ये आगरा से एक साइकोलॉजिकल निकलती हैं, जी। उसमें भी है। रमेश जोशी जुड़ गए हैं दिल्ली से। केमिस्ट्री में पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है, अभिनंदन जोशी जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। अरविंद जोशी जी भी हैं, प्रणाम लिख रहे हैं आपको। देवेंद्र रावत हैं, डिजिटल सारथी, देवेंद्र रावत को प्रणाम। काफ़ी सारे दर्शक जुड़े हैं जो देख रहे हैं। जी लेखनी की बात करूंगा मैं, हाँ क्योंकि जी हाँ जी। कल्चर में भी आपका इंटरेस्ट है, उस टॉपिक पे आऊँगा। किस तरीके की मतलब कविताएं लिखी है आपने, मतलब कैसा क्या देखिए वैसे मेरा बेसिकली जो जोन है, देखो शौक होता है अपना अपना, जी। तो कविता का मेरा शौक है, और ज़्यादा मेरी जो कविताएं होती हैं वो प्रकृति पे आधारित होती हैं। अच्छा। और ज़्यादातर मैंने जो लिखी हैं वो, मतलब मेरा जो फोकस होता है धरा पर, पृथ्वी पे मेरा ज़्यादा रहता है। एक बहुत सुंदर कविता थी मेरी कि ऐ धरा क्या है तेरी कहानी, क्यों है तू इतनी भोली भाली, देख बादल किस तरह हर रोज़ चांदनी संग इतुत है डोलता, और तुझे जो है गरज गरज कर है तुझ पर बरसता। तो मतलब धरा को मैंने एक के रूप में मैंने लिया है। तो मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पे हम हैं, और इससे खूबसूरत कोई चीज़ है भी नहीं शायद पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी हमको मिली है। तो मैं बहुत कनेक्ट हूँ नेचर से, और स्पेशली अपनी धरा से। प्रेम शर्मा जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर संगीता जी, मुझे आपकी बुक्स मिल सकती है? हाँ बिल्कुल तो आपको मैं मिल प्लीज़, जाएंगे। अगर जोशी जी आप बुक्स मंगा सकते हैं तो आप दिखा हाँ भी बेटा सकते वो हैं प्लीज़। जो है ऊपर मिल सकती है सर, मतलब वो संगीता जी प्लीज़ आप बता दीजिए। जी बिल्कुल मिल सकती हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी पे मेरी जो बुक पब्लिश हुई थी वो मेरठ पब्लिकेशन है, विनय रस्तोगी के नाम से, और लाल बुक डिपो जिसे कहते हैं के नाम से, वहाँ पर ही एक्चुअली कॉपीराइट सब उनका ही है, तो वहीं से आपको मतलब वो अवेलेबल हो सकती है। देवेंद्र एम्पावरमेंट रावत भी जी लिख रहे हैं, अवेलेबल। संगीता मैम कोटि कोटि प्रणाम। आप जौनसार प्रणाम बार देव। देवगार के जो है कलाकारों के लिए जागरूक हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। देवेंद्र रावत जी लिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, देवेंद्र राव जी तो खुद भी अपने आप में बहुत अच्छी उनकी लेखनी है, और मैं प्रेरित हूँ उनके शब्दों से। जी। और मैं खुश हूँ कि हमारा बेटे का एक चैनल भी है सुरलहर करके। हाँ जी, तो उस पे देवेंद्र रावत जी ने अभी फिलहाल ही जो है हमारा एक गाना भी आया था, अतरशाह सुर सम्राट हमने खुद नाम दिया है, रियली अच्छा। डाउन टू अर्थ पर्सन है वो भी, और उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है। तो देवेंद्र रावत जी की तो लेखनी ही अतुलनीय है। जी। पोएम आपने बहुत अच्छी सुनाई, और वुमेन एम्पावरमेंट अगर बात कर रही जी है, जी मतलब आपने उस पर लिखा है, जी। तो कुछ उसके बारे में आपने कुछ कविता कभी ऐसा सोचा है कि मतलब कुछ लिखूं इसके बारे में, कुछ हटके जो दुनिया समझ पाए? देखिए विमेन तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला अपने आप में इतनी सशक्त होती है कि उसको पे लिखना मतलब सूरज को दीपक देने वाली जैसी बात है। उनके अंदर ही इतनी क्वालिटीज़ होती हैं महिलाओं के अंदर, कि मैं खुद महिला हूँ, और मैं सौभाग्य महसूस करती हूँ कि मैं एज अ फीमेल इस धरती पे जो है मैंने जन्म लिया। और हर बार मैं यही चाहूँगी कि मैं अगर मेरा जन्म हो दोबारा तो एज अ महिला ही जन्म हो, क्योंकि जो संजोने और पृथ्वी को या पूरे ब्रह्मांड को एक आकार देने वाली होती है, एक महिला ही होती है। शुभम शर्मा जी लिख रहे हैं, सॉरी आपको रोक रहा हूँ मैं, किताब क्या अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल पाएगी? नहीं सॉरी, क्योंकि ये बुक मैंने बहुत पहले लिख दी है, तो अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तो नहीं है। ये मेरी तब की बुक्स हैं जब मैं पढ़ाया करती थी और मैं रिसर्च फील्ड में थी। बट आगे बहुत जल्दी आपको एक पुस्तक लिखने के लिए देखने के लिए मिलेगी, और वो शायद अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि एक नाटक के रूप में है, जिसमें पूरा लिखा तो मेरे दादाजी ने है, और उसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा। प्लीज़ आप जो अगर बुक हाँ, दिखा सकते हैं। ये मेरी बुक है बाल विकास एवं सीखना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे है। ये बहुत अच्छी बुक है, और मेरा प्रयास है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, नरेश रावत जी हैं, बसंत शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, काफ़ी सारे दर्शक जुड़ गए हैं जी। महिलाओं पे आपने कुछ लिखा हो तो सुनाएं, क्योंकि मैं कविता पे आऊँगा, और कविता का जो है बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जी 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 जी।
महिला, मैंने कहा ना कि मैंने हमेशा महिला को जो प्राकृतिक मतलब एक जो प्रतीक दिया है वो एज अ धरा के रूप में दिया है, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता और संजोने और हर चीज़ को स्वरूप देने की पूरी क्षमता होती है। जी। तो मैंने महिलाओं की एक बात भी लिखी है कि उनका मैंने एक कल्पना करी है, तुलना करी है या उपमा दी है, एक नदी की तरह भी दी है कि मैं नदी हूँ, अपना रास्ता बना ही लेती हूँ। जी। मुझे मालूम है किस तरफ बढ़ना है, क्योंकि मैं नदी हूँ, अपना रास्ता बना लेती हूँ। कई बार कई देखो पंक्तियाँ याद मुझे भले पूरी अभी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह नदी मतलब चाहे वो पहाड़ से निकले, चाहे एक छोटे से रास्ते से निकले, तो वो अपना रास्ता बना ही लेती है। कि वो कहते हैं ना कि अंधियारे कब रोक सके हैं ज्योतिर्पुंज उजाले को। तो वैसी ही कहानी एक महिला की है। उनको कभी भी जो पुंज होता है, प्रकाश का पुंज, वो कहीं से भी निकलकर प्रकाशितमान हो सकता है। क्या बात है। और एक मेरी दूसरी बुक है विमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे। एक रिसर्च कोलैबोरेशन है सबका, और जिसमें कई लोगों ने जो है इसमें अपनी विमेन एजुकेशन पर अपने अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन के तो नाम मैम से लोग है। पूछ रहे हैं कि बुक्स मिल कहाँ से सकती है? फिलहाल तो आपको ये आर लाल बुक डिपो है मेरठ में, ये आप ऑन डिमांड यहाँ से मंगा सकते हैं। ओके। जी, अभी तो क्योंकि ये बहुत पहले मैंने लिख ली थी, और जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं संकलन कि मतलब कि मिलेगा। अमेजोन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट हाँ, पे मिल सकती एक्चुअली है। क्या है कि वो तब शायद ये क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, ये सन 2011 की ये पुस्तक है, तो उस समय शायद फ्लिपकार्ट अमेजोन का इतना ज़्यादा नहीं था। 2011 में लिख चुके हैं आप? जी जी जी, ये 2011 की तो है। आप तो पुराने लेखक हो गए। हाँ, ये बस मैंने कोशिश की है। 11 ये 12 का है और ये 11 का एडिशन मेरे पास है। जी। जी, कुछ कविता सुना सकते हैं? और क्योंकि आज थोड़ा संडे है, लोग मूड में बैठे हुए हैं। लेके आना। तो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल संकलन है मेरे पास कविताओं का, तो कोशिश रिसर्च करती हूँ फील्ड में आपको। आपने जैसे कहा कि शोध पत्र लिखा है आपने, उसके हाँ, अलावा क्या कुछ किया है? शोध पत्र बाकी तो ये था कि भाई रिसर्च वगैरह का ही हमारे डिसर्टेशंस होते रहते थे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम काम कराते थे। जैसे जब मैं एमएड में पढ़ा रही थी, तो बच्चे एक लघु शोध जिसे कहते हैं वो करते थे, तो हम उन्हें एक टॉपिक प्रोवाइड कराते थे कि भाई आप इस टॉपिक पे जो है आप करिए। एक पार्ट होता है, उसे डिसर्टेशन कहा जाता है। तो उसमें हम बच्चों से कराते थे, तो उसमें 2-3 बहुत अच्छे टॉपिक्स थे, जैसे इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्टडी। तो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने कराई। तो इसका भी एक अच्छा है कि भाई संगीत आपके एजुकेशन में किस तरह का प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से कई रिसर्च पेपर्स करे हैं। संदीप सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे कवि और मैंने आपकी किताबें पढ़ी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। पुरानी दीपावली की और हार्दिक वैसे मेरी शुभकामनाएं। कविताएं आपको संगीता बिजलवान जोशी फेसबुक पे मिल जाएंगी, जो मैंने डाली हुई है पहले की भी। क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अब मिल चुका है फेसबुक और ये, और डिजिटल। और हाँ, मैं एक बात तो बोलना ही भूल गई कि रियली डिजिटल सारथी नाम जो है अपने आप में बड़ा यूनिक नाम है, और मैं इस नाम से बड़ी इम्प्रेस हुई कि इन्होंने सारथी जो है एक पुराना उसको वर्ड को लेते हुए और डिजिटल को लेते हुए जो कॉम्बिनेशन बनाया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आपकी पोथी मंगवा दी हमने वैसे। इसमें एक बहुत खूबसूरत कविता है, वो मैं आपको वो एक्चुअली बेटा दूसरी वाली है, छोटी वाली जो डायरी, उसको लेके आना। बसंत शर्मा जी लिख रहे हैं, प्राउड ऑफ यू डॉक्टर जोशी। ये बसंत शर्मा जी अटाल से हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते भी थैंक होंगे। यू सो मच। आनंद चौहान जी लिख रहे हैं कि पुरानी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हाँ, आपको भी बहुत बहुत। और ये मैं कहना चाहूँगी, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। मैंने सोचा था कि मैं शुरुआत इसी बात से करूँगी, लेकिन आप शायद कैमरा कॉन्शियसनेस कहिए या जो भी कहिए, मेरी तरफ से संपूर्ण जौनसार बावर के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आनंदमय त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, एक दूसरे से रीति रिवाज के परिचय का त्यौहार है। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और हर दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैम जो भी हमारा जो जितना भी मतलब क्राउड है जो देखता है, मोस्टली जौनसारी है। जी जी जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब जौनसारी बावरी लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हाँ, हैं। ये जी चुना। बिल्कुल। वैसे तो मेरा मिक्सचर है उसका क्या कहते हैं,
मैं रवाई से हूँ और देवघर से हूँ, जौनसार मेरी रिश्तेदारी है, तो मैं मिक्सचर हूँ। मुझे लगा हद बढ़िया। और आप कि हाँ बोलूँ, आप बोली दो तो प्लीज थोड़ा आपने बिल्कुल बिल्कुल। बुक मंगा ली है। देवेंद्र राव जी लिखे हैं, डिजिटल साड़ी से निवेदन है कि संगीता मैम जो जौनसारी गीत भी लिखती हैं, अच्छा जी ये जी नई बात सुनने को मिली अभी, उनसे ज़रूर सुने। बिल्कुल रावत जी, आपके ही माध्यम से जो है संगीता जी का हमें संपर्क हो पाया, और बिल्कुल आपकी ये फरमाइश तो रखी जाएगी। जी जी धन्यवाद जरूर। जी, एक महिलाओं पे आप जो बता रहे थे, क्योंकि हाँ जी, बसंत शर्मा जी लिख रहे हैं कि आपको देख कर निश्चय ही जौनसार बावर की महिलाओं को आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। जी मेरा सौभाग्य अगर मुझसे उन्हें प्रेरणा मिलेगी, बट मैं ये क्लियर कहना चाहती हूँ कि मैं खुद प्रेरित हूँ जौनसार बावर की महिलाओं से, क्योंकि मैं इस कल्चर से मतलब इतनी इम्पैक्ट हूँ कि आप इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली, और विशेषकर उस महिला से मैंने एक प्रोग्राम में भी जिक्र किया था ये, कि जो घर की शैणी होती है ना, कि वो चौका पूरा देखती है और वो किस तरीके से लोगों को बांधे रखती है, एक नज़र से देखती है और फैमिली को ज्वाइंट करके रखती है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उस महिला को, हर घर की उस महिला को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ और मैं खुद उनसे प्रेरित हूँ। तो मुझसे तो क्या प्रेरित होंगे, जौनसार बावर की महिलाएं खुद अपने आप में इतनी सक्षम है कि लोग उनसे प्रेरित होते हैं, चाहे कल्चर लेके हो, चाहे अपने रीति रिवाज लेके हो, चाहे समाज में बाहर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार जो है अति सुंदर विचार हैं, खासकर जो है जॉइंट फैमिली और कल्चर को लेकर। जी 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 जी। तो बिना कविता सुने हम अगला पड़ाव में जाएंगे नहीं। बिल्कुल, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ। मैं जैसा मैंने कहा कि मेरी जो कविता होती है वो हमेशा फीमेल ओरिएंटेड होती है, धरा ओरिएंटेड होती है, प्रकृति ओरिएंटेड होती है। तो कुछ चंद लाइनें थी कि सौंदर्य वसुंधरा का है श्रृंगार भी उसका, यौवन को महकाना, लहरा कर खुशियाँ बिखेरना, फिर भी बेचारी धरती को क्या क्या न सहन करना पड़ता। बहुत खूब। आसमां को तो केवल बादल का झुंझुना है दिखाना, आसमान में बादल है ना, आसमां को केवल बादल का झुंझुना दिखाना, यदि बरसा तो उसकी मेहरबानी, नहीं तो सूखा भी धरती को है झेलना। बरसा आती तो जर्जर भी धरा होती है, अगर ज़्यादा बरस गया तो धरती ही का नुकसान है। बरसा आती तो जर्जर भी धरा होती है, कहीं फटा अगर बादल तो उठते तूफान को भी है झेलना। कितनी पीड़ा से गुजरती है, हरदम आसमां की गिरफ्त में रहती है। अपने बच्चे को यानी जीव प्राण, हम धरती के जीव प्राण हैं, अपने जीव प्राण को भी है पालना, हर जिम्मेदारी को खूब है निभाना। समर्पण का भाव है रखती, आसमां फिर भी अपनी अकड़ में है रहता, बिन कारण ही बरस जाता, बेचारी धरा को क्या क्या नहीं सहन करता। बहुत खूब। तो ये जिया शर्मा जी लिख रहे हैं, आप क्षेत्र की महिलाओं के लिए निसंदेह ही प्रेरणा है सर, अगर मतलब आपको लगता है ऐसा तो कार्यक्रम को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, क्योंकि डॉक्टर संगीता जो है अगर आपको लगता है कि प्रेरणादायक स्रोत हैं महिलाओं के लिए हैं, जो कि एजुकेशन और जो भी बुक्स लिखी है, जो भी लेखनी है वो काबिल तारीफ़ है, तो प्लीज़ कार्यक्रम को शेयर कीजिए। और शुभम लिखते हैं बहुत सुंदर कविता। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। पुष्पा रावत जी भी जुड़ गई हैं, रंगियों से हैं आप जी। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी और गुजरों की पे आप काम कर चुके हैं, मतलब उसको देख चुके हैं। जी। पहाड़ों की जो महिलाएं होती है, क्योंकि बेसिकली जो है सभी लोग देख रहे हैं उनमें, और जो देशी बोलते हैं मतलब जो वन गुजर है, क्या कुछ फर्क रहता है? मतलब आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति एक जैसी है या कुछ फर्क है? देखिए ज़्यादातर मतलब अगर मैं आज तो फिर भी बहुत कुछ चेंज हो गया है डिजिटल से, या बहुत सारी चीज़ों से अवेयरनेस बहुत आ चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें ये कहूँ कि बहुत पीछे चले गए हैं तो ये कहना गलत है। अब बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बाहर लोग आगे आ चुके हैं। इवन मैं बात करूं तो जब मैंने इंटर करके, देखिए मैं नवोदय में रहती हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर मैंने एजुकेशन हुई, जस्ट उसके नीचे ही मेरा गांव है, पोरा गांव। तो जब मैं नवोदय की फील्ड से, बाउंड्री से बाहर गांव आती थी तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता था, एटमॉस्फेयर का अंतर हो जाता था। नवोदय एक
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत कार्य करने वाला एक संस्था है जो मतलब बहुत अच्छा काम करता है, और मैं बहुत अटैच भी हूँ। आज भी अगर कोई नवोदिन मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली से मिली हूँ, और बहुत एक फीलिंग आती है। तो उसमें वहाँ आने में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं इंटर करके आई थी तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे इतने रिश्ते आने शुरू हो गए थे कि मुझे खुद परेशानी होने लग गई थी कि यार मैं तो एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आई थी कि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन माहौल ऐसा हो गया था कि फिर भी हमारे पापा क्योंकि बहुत सपोर्टिव रहे, हमको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है। वो हमें कहते थे बेटा आप लोग हमारे रेसिंग हॉर्स हैं, आप बढ़िए आगे। लेकिन क्या होता कि एटमॉस्फेयर इतना बन जाता, रोकते 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 भी मेरी शादी बीएससी फाइनल में हो गई। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि मतलब पेरेंट्स जागरूक हैं खुद। अब महिलाएं जो पहाड़ की हों चाहे जो भी हो, खुद बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इवन हमारे जौनसार बावर से तो लड़कियां इतनी अच्छी आगे बढ़ चुकी हैं बहुत, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे म्यूज़िक हो, बहुत अच्छी अच्छी जगह और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे है। तो अब वो सिनेरियो कहना कि महिलाओं की स्थिति खराब है, ये है, वो गलत है। हाँ, लेकिन ये है, फिर भी ये कहना चाहूँगी कि और ज़्यादा बूस्टअप करने की हमें फिर भी ज़रूरत है, लेके चलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की और भी ज़रूरत है कि ताकि उनको और अच्छा जो वो डिज़र्व करती हैं वो प्लेटफॉर्म मिल जाए। रमेश जोशी जी ने रिक्वेस्ट करी है, जी भाई साहब नमस्कार, इस साक्षात्कार को जो है FB पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है एक अच्छा मैसेज जाए। जोशी जी ने निवेदन किया है सभी लोगों से। विजय नेगी जी लिखे हैं डॉक्टर संगीता जी बहुत ही अच्छी लेखनी है, आप गर्व है। बिल्कुल सर बिल्कुल। महिलाओं की बात करूँगा मैं, क्योंकि पहले कबीले होते हैं, मतलब कबीला मतलब ज्वाइंट फैमिली वगैरह, वर्तमान में कैसे देखते हैं? एकल मानसिकता सोच रह गई या एकल परिवार रह गए, या फिर भी अभी भी है कहीं ना कहीं? मेरा ना ये संदेश है, आपने भले क्वेश्चन पूछा लेकिन मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी। आई फील, मैंने खुद फील किया इसको कि मुझको लगे कि अशोक की जॉइंट फैमिली ना सबसे बढ़िया हो। कल कि जब मैं ऋषिकेश रहती थी अपने बच्चों को लेके, मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा है। लेकिन मैं अपने साथ लेके चली हूँ, मेरे भतीजे मेरे साथ रहते हैं, मेरी भतीजियाँ साथ रही है फिलहाल, तो मैंने खुद फील किया है कि मेरे बच्चों के अंदर वो फील, मुझे नहीं पता आज मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा अपने यहाँ के कल्चर को, मतलब मेरे को 20-22 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन वो कब कब ऐसे जुड़ गए, तो ये देन उस जॉइंट फैमिली की है। और जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जौनसार बावर जैसी जगह पे ससुराल में गई हूँ। हालांकि रवाई में ही कल्चर है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद वो अपना अपना जो है डिवाइडेशन हो जाता है और चले जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आप जॉब में बाहर रहें, नौकरी करें, क्योंकि मजबूरी आप बाहर रहते हैं, बट आप घर से यूनाइटेड रहें, क्योंकि वो फैमिली जो कल्चर हमारा है, हम बहुत धनी हैं इस बात के लिए जौनसार बावर के लोग कि हमारे यहाँ ये जॉइंट फैमिली कल्चर बचा हुआ है, और प्लीज़ इसे बनाए रखें, क्योंकि आपको जो सुख जॉइंट फैमिली का है वो एकल फैमिली का बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब जो जॉइंट फैमिली है जी, वो एकल में मतलब बदलाव इसलिए हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो है शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए आपके क्षेत्र के जो, मतलब अगर मैं बावर की बात करूंगा, देवघर की बात करूंगा, जो मध्यम से मध्यम परिवार का, वो त्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा है। स्वास्थ्य सुविधा, हालांकि मुंधोल में आपके गांव में जो है वहाँ पे भी डिस्पेंसरी है। फिर जो जिसके बाद थोड़ी और आमदनी अच्छी है वो विकासनगर ला रहा है, जो थोड़ा और अच्छा वो देहरादून जा रहा है। क्या इस वजह से भी परिवारों का हो सकता है? हाँ, देखिए ये एक कारण बन रहा है कि हम लोग, देखो प्रोग्रेस हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में ले जाऊं। अब प्रोग्रेस के चक्कर में ये हो रहा है, बट वो इसलिए नहीं है कि मतलब हम टूटना चाह रहे हैं उस एकल परिवार से। वो एक रीज़न यही बन रहा है कि हम प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, आगे बढ़िए, आइए, और लेकिन ये है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, वो जो गैदरिंग है अपनी उससे जुड़े रहिए। मैं चाहती तो, मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, मैं चाहती कि तो अपने बच्चों को लेके रहती है करती, लेकिन जो मैंने कल्चर देखा था, देखिए प्रेरणा मैंने एक बार फिर बोलूँगी, एक फंक्शन में भी कही थी कि
गढ़वाल में ये कल्चर है कि लोग एकल फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फिर भी एक सीखने वाली बात ये है कि वो सुमाड़ी गांव वाली जो है कि वो लेके चला सबको। एक जना बाहर जाता है तो वो एक अच्छा सर्जन बन जाता है, अपने गांव से 2 लोगों को ले जाता है, अच्छा बन जाता है, कि डेवलपमेंट हुआ है। तो आप चलिए अपने साथ के घर से भी लेकर आइए, और ये जो हमारे यहाँ होता ही है, हम लेके भी आते हैं, पढ़ाते हैं, कल्चर को बनाए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप घर से भी जुड़े रहें, इसको बनाए रखें। ये नहीं कि आप बिल्कुल अब अलग हो जाएं, क्योंकि मैं फिर भी कहूँगी द बेनिफिट्स जो हैं जॉइंट फैमिली के वो बहुत ज़्यादा हैं, और आप मोरली बहुत सपोर्टेड रहते हैं। सुमित्रा राठौड़ जी हैं, आपको नमस्ते लिख रही हैं, और बलजीत सिंह रावत जी हैं, आपको प्रणाम लिख रहे हैं। यश शर्मा जी हैं, रमेश चौहान जी हैं, नीलू शर्मा हैं, और विजय नेगी, काफ़ी सारे लोग हैं, संदीप राय हैं, आनंद चौहान जी हैं, आरसी जोशी जो जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम देखते रहते हैं। और हमें जो है जोशी सर से जो है बहुत सपोर्ट मिलता है, जो बातचीत वगैरह करते हैं, काफ़ी समय निकालते हैं। तो जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुंदराम शर्मा जी हैं, आप बहुत अच्छी रचना है। सुंदराम शर्मा जी हटाल से हैं, आपके ही गांव के बगल से हैं। जी। और वीरेंद्र राणा जी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, हैरी शर्मा हैं, कल्चर हैरी जी अच्छा परिचित हैं जी। नरेश जोशी जी हैं। जैसा आपने कहा कि जौनसार बावर कल्चर, जी, जब आप आए कैसा लगा कल्चर? मतलब ठीक है, पुरोला में भी है, एक पहाड़ी ही कल्चर कहो, बिल्कुल। जब आपने देखा यहाँ पे कि यार एक संयुक्त परिवार है और रैणी जिमना वगैरह, ये कुछ ऐसे कुछ कल्चर है। आपने कहा चौके वाली बात बोली है, महिलाओं का किस तरीके से जौनसार बावर की संस्कृति में सम्मान के घर में बात करूँगा, हाँ कैसा लगा आपको? देखिए, पहले मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगी कि रवाई जौनसार बावर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जी। फिर भी क्या है कि हालांकि पुरोला से त्यूनी जो है वो केवल 60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन होता क्या है कि हमारे जो रिश्ते हो रहे थे, ज़्यादातर जो शादियां हैं वो शायद गढ़वाल या उत्तरकाशी इस तरफ को ज़्यादा हो रहे थे, या अपने लोकल में ज़्यादा थे। मैं पहली महिला हूँगी जिसका मतलब रिश्ता उस तरफ हुआ। हालांकि तब कहा कि लोगों ने कि तथा पूर्णा हमारा कागा विंडे अंदा तू लागी दे पूर्णी ना, तो मतलब वो पहला रिश्ता था। और ये संयोग है, कहते हैं कि वो तो अंजल होता है जहाँ का आपका जीवन साथी लिखा होता है, आप जाते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मासू की जन्मभूमि में जाने का मौका मिला और कर्मभूमि में मुझे कार्य करने के लिए मौका मिला। तो मैं जब वहाँ गई, देखिए पहाड़ पुरोला में टोटली जो है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन कल्चर्ड है, सारा काम जो जोर है वो महिलाओं पे। हमने अपनी मम्मी पापा बहुत देखा है काम करते हुए। और वहाँ की जो पूरी धरती, देखो आपको पता है क्यारी है, वहाँ पर बहुत उपजाऊ ज़मीन है और धान, इस चीज़ पे ज़्यादा उनका फोकस है। तो महिलाओं का जो है बहुत ज़्यादा काम है उस तरफ। मैं जौनसार बावर में आई, यहाँ भी महिलाओं का बहुत काम है, बट मुझे एक जो मतलब स्पेस की जो जगह दिखी जो है वो फार बेटर देन, मुझे उस एरिया से ज़्यादा बेटर दिखी यहाँ पर। एक ठीक है, हमारे यहाँ कल्चर है कि चूल्हे के पीछे खाना बनाते, पुरोला मतलब और भी जगह ये है, बट यहाँ एक स्पेशली है जिसे नाम दिया गया है श्याणी का, चौके पे रहती है, मतलब उसकी एक ड्यूटी है। तो मतलब एक अपने आप में एक पावर है, ये एक अपने आप में एक सम्मान है, दिया जाता है। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देखने में। और आप कह रहे हैं कल्चर के लिए, जब मैं आई मतलब थोड़ा सा मुझे अजीब तो लगा कि यार एक वो माग में बैठ रहे हैं, मतलब मेरे पहले दिन लगा इतने से छोटे से घर में क्या सफोकेशन होगा, बट जो वो मैं उसकी जब वो उसकी इम्पोर्टेंस मैंने देखी, ये कम्युनिकेशन है एक दूसरे से बैठ के बात करने का, एक दूसरे से जुड़ने का। तब हमारे पास संगीत के वैसे ये फ़ोन वोन ये संसाधन नहीं था, लेकिन लोगों को एक साथ जोड़े रखने का एक बहुत अच्छा तरीका था। और बिशु मेला तो मुझे और भी अच्छा लगा, ये दैट वाला वो तीरंदाजी वाला वो जो है, ठोठे खेलना, बिल्कुल। और मैं स्पेशली गई थी, बहुत चढ़ाई मैंने चढ़ी थी, बॉगी बोलो हमारे है ना, मुंदोल से ऊपर है। अच्छा, प्यूनल की तरफ को? हाँ नहीं, प्यूनल नहीं, हिमाचल में पड़ता है वो बॉगी, वहाँ का जो विश्व बड़ा फेमस विश्व है।
और मैं स्पेशली उसके लिए गई थी। हालांकि मेरे घुटने में बहुत दर्द था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी जरूर देखने। तो जौनसारी कल्चर में मतलब रोंटुड़ी को एक अलग से स्पेस हाँ दिया जी, जाता हाँ है। जी, और वो बहुत अच्छा है। देखिए शादी होती है, बड़ी शादी होती है, स्पेशली उनको मतलब रोंटुड़ी ध्यानटुड़ियों को, मतलब ध्यानटुड़ियों को तो सब जिमाते ही है, वो चाहे हर जगह बिल्कुल। कल्चर है कि भाई ध्यानटुड़ी आई है तो उसको तीज है, त्योहार है, सब कुछ है, अपने अपने कल्चर के तरीके से हम उसको मतलब करते हैं। लेकिन रोंटुड़ियों को स्पेशली मतलब उनका स्पेशल भोज होना, ये अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो मुझे लगता है, और ये ज़्यादा और अन्य जगहों की जगह जो है ये जौनसार बावर में देखने को मिलता है। तो हम केवल गाने बजाने में ही आगे नहीं है, मेरा मानना है हम टोटली कल्चरली पूरी हेरिटेज है और हम बहुत आगे हैं इन चीज़ों में। मुकेश जोशी जी हैं डिजिटल सारथी के शानदार पहल, आप सभी को जौनसार की बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं। जोशी जी बिल्कुल आपको भी। और रत्यानंद पवार जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये जो है बिल्कुल। इनका भी इंटरव्यू आया था, जी, जी। काफ़ी पुराने। उस टाइम मुझे लगता है कि होंगे और भी होंगे, हाँ लेकिन जी, अगर हाँ जी। बावर मतलब पूरे ही को ही लूँगा मैं, देवगार और जी, जो जी, है जी। भरम वगैरह और जो त्यूनी की वाली जी, बेल्ट है, जी, जी, अगर जी। किसी सिंगर की बात होती थी तो रत्यानंद बिल्कुल, पवार जी की बिल्कुल, थी। और सही बिल्कुल, में बहुत अच्छी बिल्कुल। लेखनी है। हाँ जी, लेखनी वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, राकेश भट्ट जी हैं, और बिट्टू साल्टा जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और हमारे साथ राजेंद्र राठौर जी हैं, यश शर्मा, वीरेंद्र रावत जी हैं, आप टुंगरा से हैं। हाँ जी, हाँ जी। कल आमंत्रित किया है आप लोगों ने टुंगरा में डिजिटल सारथी टीम को। जी, तो ये तो हो रही थी बात की कल्चर की, और जी, काफ़ी जी, सारी चीज़ें आप बतौर एक राज्य कर विभाग में हैं, जी, इनकम टैक्स जी, जी, में, जी। एक एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं दोस्तों आपको दोबारा बताना चाहूँगा, डॉक्टर संगीता जोशी जी जो है जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक के पद पर जो है देहरादून में कार्यरत हैं। और एक वो जिम्मेवारी ऑफिस की, और बहुत ही मतलब ऐसा काम है पारिवारिक जी, जी। महिलाओं के, जैसा आपने कहा कि सुबह जी, उठ के जी। जो है काफ़ी एक महिला का रोल भी अदा करना है, और जी, एक जो जी। है एज ए निरीक्षक कहूँगा मैं, जी, जी, किस जी, जी। तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, ये होता है ना कि शौक़ ज़िंदगी आपको क्या नहीं कराती। तो जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है, फ़ितूर होता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपने आप में टाइम मैनेजमेंट कर लेता है। और क्योंकि मुझे शौक़ है, अभी मेरा जैसे आपका मेरा अभी ज़िक्र भी हो रहा था कि मेरा नाम संगीता है, तो हालाँकि मैं बहुत पहले बहुत चिढ़ती थी अपने पापा से कि पापा आपने मेरा नाम संगीता रखा, हर मोहल्ले में संगीता मिल जाती है। तो पापा ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि बेटा आपका नाम इतना अच्छा है कि हर माँ-बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी का नाम संगीता हो। तो मुझे लगा कि यार नाम संगीता है तो इसकी कुछ सार्थकता की जाए। तो इसने बस एक शौक़ मन में पाल दिया, तो मैनेज कर लेती हूँ। तो एक ये है कि हाँ, बहुत बड़ी बात है कि भई आप ऑफ़िशियल वर्क में, और 10 से 5 मेरा ऑफ़िशियल वर्क रहता है। मैं इसमें कभी कोई अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करती, अपना शौक़ को बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करती ऑफ़िशियल वर्क में। हाँ, 5 बजे के बाद 6 बजे से मेरे जो फ़ोन अब होते हैं वो केवल सिंगर्स को होते हैं और जो गाने लिखते हैं उनको होते हैं, और कुछ मैं अपनी भी सुनाना चाहती हूँ, कुछ उनकी भी सुनती हूँ। तो ये जो तो गीतों का जो शौक़ है कल्चर का, जी, ये जी, जी। कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअली देखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि मेरा जोन वैसे कविता का है और मैं कविता ही लिखती हूँ ज़्यादातर। मेरे दादाजी लिखते हैं तो उनके यहाँ से मुझे ये शौक़, बहुत अच्छे कवि हैं वो, श्री खिलानंद बिजलवान जी, अच्छा। और जाने-माने कवि हैं आपके पुरोला उत्तरकाशी प्रोलव। में। तो वहाँ से एक विरासत समझ लीजिए कि वो मुझे मिल गया। और रही बात गीतों की, कि जैसे नाम की एक अधिकारी हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा संगीता। तो उन्होंने कहा कि क्या संगीत है आपका? तो मैंने कहा सर अब आप तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा, तो संगीत तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं आके बेटे के पास आई, इस बात का ज़िक्र किया, तो बेटा मेरा थोड़ा कैसियो वैसे म्यूज़िक व्यूज़िक का इसको थोड़ा शौक़ है। उसने मेरी एक जो कविता मैंने आपको सुनाई थी 2 लाइन की, धरा क्या है तेरी कहानी, उसने उसको जो है म्यूज़िक दे दिया। अच्छा। तो ऐसे ही उसने मेरे 1-2 जो है कविताएँ हैं, भजन थे लिखे हुए, उनको म्यूज़िक दे दिया। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई। तो एक मेरी फ्रेंड है सुगंधा, वो कही कि दीदी हम जो है इसको, मैं गा लेती हूँ इसको। अच्छा। तो अब कोरोना पीरियड था, आपको तो पता ही है, कोरोना काल में तो मुझे लगता है अच्छे-अच्छों को ये शौक़ चढ़ा है, म्यूज़िक का हो चाहे किताब पढ़ने का हो, जी। लिखने का हो। तो एक थोड़ा-सा शौक़ मेरा भी जो उसको चिंगारी मिल गई,
तो वो पहली जो कविता जो 2 लाइन है वो पूरी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही खूबसूरत कविता है मेरी। जब आपने खूबसूरत कह दिया फिर तो हाँ नहीं, ये मेरे बहुत दिल के करीब है ये कविता। दिल के करीब है, फिर तो बनता है। बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। ये है, ऐ धरा क्या है तेरी कहानी, क्यों है तू इतनी भोली भाली, देख बादल किस तरह हर रात चांदनी सन इतुत है डोलता, और तुझे गरज गरज कर भयभीत है करता। चांदनी भी अपने श्रृंगार से सबको है मोहती, धीरे से सबकी नींदों को है उड़ाती, और चुपके से सागर के मन में प्यार के ज्वार भाटा है उठाती। अब आप यहाँ पे देखिए तुलना कैसी की गई है। धरती की बहन मतलब चंद्रमा उसके चारों तरफ घूमती है, तो हम चंद्रमा को उसकी मौसी कहते हैं, मतलब धरती की बहन को कहते हैं। और जब चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी के चक्कर करता है, तो साइंटिफिकली आपको पता है कि सागर में जो है ज्वार भाटा उठता है। तो यहाँ मैंने तुलना करी कि सागर के मन में प्यार के ज्वार भाटा है उठाती, बहन बन चांदनी तेरे चारों तरफ है इतराती, तेरे बादल को तुझसे हर शाम दूर है ले जाती। तू हर वक्त मूक बनी रहती, परोपकार के भाव को है संजोती, पर ये दुनिया भी है छलावे की, तेरी गोद में है पनपती, और ख्वाहिश है चांदनी की रखती। क्या बात है जी। और इसकी सबसे अच्छी लाइन है ये है कि शायरों ने भी तुझे कहाँ है देखा। कोई भी शायर धरती की तारीफ नहीं करता, वो भी चांदनी की करता है कि शायरों ने भी तुझे कहाँ है देखा, उनको भी तो रूप रंग और छलावा है भाया, तू बस माँ पत्नी बनकर रह गई, हर वक्त दूसरों की इच्छा पूरी करती रह गई। सूरज भी भीष्म बना हुआ है, तेरे चीर हरण को नहीं रोक पाया है, पारितोष के रूप में जो हरियाली तुझको है मिलती, उसको भी तू जी प्राण में है बांटती। ईद, करवा चौथ और पूर्णिमा ये भी सब मोहिनी चांदनी के, तू तो अपना दिवस भी ना मना पाई, ऐ चांदनी तू क्यों सब लूट गई, ऐ चांदनी तू क्यों सब लूट गई। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मुझे बड़ी खूबसूरत अपने आप में लगती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी। बल्कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आए कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने एक कवि सम्मेलन करवाया था, शायद आपसे पहले परिचय होता तो शायद आप भी उस दिन होते। जोशी जी थे, रमेश जोशी जी, और अपने सुभाष शर्मा जी, सुभाष तरहान जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, बिल्कुल। और अपने पूरन चौहान जी जो है जो टीचर हैं अपने मुंधोल वाले, काफ़ी अच्छे लेखक हैं, और लोग भी हैं। तो काश ऐसा पता होता तो उस दिन आपको भी जो है बुलाया जाता, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। नहीं। आपने कहा कि जॉब के बाद जो है संगीत से आपका बड़ा वो रहता है। डिजिटल स्वाति जौनसार बावर को पहल शुरू की गई, कोटि कोटि प्रणाम। राकेश भट्ट जी बिल्कुल धन्यवाद। महिलाओं के रोल में जौनसार बावर में और क्या क्या करना चाहिए? जोशी जी लिख रहे हैं आपसे, मतलब प्रश्न किया है उन्होंने जी। महिलाओं के रोल में जौनसार बावर में और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, रोल तो महिलाओं के रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एजुकेशनली उनको बढ़ाइए, जो किसी भी फील्ड में थोड़ा सा एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि ये इनके अंदर ये रुचि है, ये प्रतिभा है, तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको आगे लाएं और उसको एक स्पेस दें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैंने देखा जैसे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊँ हो, वो बहुत प्रमोट करते हैं। तो हमें भी एक वो देना चाहिए महिलाओं को कि वो चाहे किसी भी फील्ड में या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा रखती हैं, संगीत हो, कल्चर हो, लेखनी हो, इसको हमें स्पेस ज़रूर देना चाहिए। और मेरा मानना है कि एक अभी जो है लोक पंचायत वालों ने जो है किया था, महारानी लक्ष्मीबाई के उत्सव पे जो है सारी वीरांगनाओं को उन्होंने बुलाया था, महिला की, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, मुझे भी सौभाग्य मिला उसमें जाने का। अच्छा। जी। तो बल्कि वहाँ पे मेरे भेंट हम अपने गुरुजी श्रीचंद शर्मा जी से भी हुई थी, जो बहुत काम कर रहे हैं इसमें, भारत चौहान जी हैं और कई लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक मंच दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के मंच जो है महिलाओं को मिलते रहने चाहिए, ताकि उनका मनोबल बना रहे और वो करें। बिल्कुल जी। तो नीलू शर्मा जी लिख रही है, वाह नाइस कविता मैडम। नीलू शर्मा जी हैं, अब गोविंद रावत जी हैं, भोपाल रावत जी हैं, विवेक रावत भी जुड़े हुए हमसे, और हमारे साथ जुड़े हैं बलजीत सिंह रावत जी हैं, श्वेता सिंह राणा जी हैं, ममता तोमर जी हैं, बहुत खूब। तो
गाने भी लिखते हैं आप, जैसा देवेंद्र राव जी का कमेंट पढ़ रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लिखते हैं या मतलब क्या गाते भी हैं? नहीं नहीं, देखिए मैं गाने में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हो, और ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत बेसुरी हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कुछ दिन सीखा ज़रूर, इसलिए कि मैं जो लिखूँ उसको थोड़ा सा लयबद्ध कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है, कविता जोन अलग होता है और म्यूज़िक का, संगीत का लिखना अलग होता है। तो आप बीट को कैसे पकड़ें, ये करें, इस चक्कर में थोड़ा सा मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, इसलिए मैं उसको लिखने में मेरा बेसिकली काम एक लिखने का है। जौनसारी गीत जो कोई आपने लिखा है प्लीज। हाँ बिल्कुल, सबसे बसंत पहले शर्मा जी लिख मैं रहे हैं, जो डिजिटल सारथी का इस सार्थक पहल के लिए जौनसार बावर में एक सकारात्मक, बिल्कुल सर, बसंत शर्मा जी आपका सपोर्ट रहता है। तीनों में हम लोगों ने कार्यक्रम करवाए थे मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह पे, मासिक जी धर्म जी वगैरह, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है बसंत शर्मा जी का और उनकी टीम का खासकर। तो ओके स्पेशली थैंक्स करूंगा आपको। डॉक्टर सॉरी लीला ठाकुर जी हैं, वेरी गुड कविता, और नरेंद्र थैंक सिंह यू। चौहान जी हैं। जी, आपने गीत की बात हो रही थी। हाँ जी, मैंने लिखा था एक, जो मेरे सबसे पहला गीत है, और उस सिंगर ने, अनूप चांटा ने उसको बिल्कुल हालांकि बहुत लोगों पे मैंने उसे प्रयास किया था, लेकिन उस बच्चे ने बिल्कुल वैसा ही गाया जैसा मुझे चाहिए था। वो गाना था कि ठंडी ठंडी हवा रे, शेड़ो शेड़ो पानी, मेरे गांव की ये जी निशानी। तो मैडम ये थोड़ा मतलब आप गा ही दीजिए नहीं आप। नहीं, सॉरी, नहीं मैं नहीं गा नहीं नहीं सकती। नहीं 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 पर प्लीज। वो यही है कि उसको सुना जरूर सकती हूँ, और सुर लहर यूट्यूब चैनल पे रत्यानंद आपके। पवार जी की आपको फरमाइश आ गई है, रावत जी मैम से गीत जो है जरूर सुनवा दीजिए। नहीं नहीं पवार नहीं, जी बिल्कुल, गाना मैं तो तो आपकी फरमाइश बोल दी है, और जो है 2 लाइनें ऐसे ही गाई हैं। अब रिक्वेस्ट है कि उसको लयबद्ध तरीके से जो है सुर के साथ। ये तो मेरे को आपने बहुत बड़ा टास्क दे दिया, और क्षमा याचना कान पकड़ कर कि भाई ऐसे ऑडिशन समझ लो ये, आप प्लीज। हाँ मतलब ये तो ऑडिशन ही हो गया, और रत्यानंद जी बोल रहे हैं तो वो तो संगीत जगत के बहुत बड़े वो गायक और लेखक हैं। हाँ मतलब बावरी और जो जी शब्द जी शब्दकोश जी बड़ा जी अच्छा है जी 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 रत्यानंद जी, जी के पास। जी। ये था कि ठंडी ठंडी हवा रे, शेड़ो शेड़ो पानी, बोले मेरे गाँव की ये जी निशानी, ठंडी ठंडी हवा रे। बस 2 ही लाइन सुना पाऊंगी, और क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकारों ने फरमाइश की है तो रत्यानंद जी लिस्ट। मतलब आपकी बात रख दी है। रेखा राणा जी आपको जो है नमस्ते लिख रही हैं, तिलक सिंह जी हैं, के जोशी जी हैं, नरेंद्र सिंह जी गाना सुनवा दिया है, और नेट प्रॉब्लम। देखते हैं, अभी तो चल रहा है फिलहाल। जी जी जी। जी, कल्चर की बात हाँ जी, करेंगे हाँ जी। तो जैसे काफ़ी सुंदर बोल, जोशी लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे बोल हैं, काफ़ी थैंक यू। सुंदर बोल हैं। अब सर गाना ही सुनना पड़ेगा पूरा, मतलब 2 ही जी जी, शब्दों पे रुक गए नहीं हैं। नहीं, आप बिल्कुल इस गाने को सुर लहर पे अशोक सिंह सुन तोमर जी सकते भी हैं। जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, मुझे नहीं पता सर, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन और हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह जी हैं, रेखा राणा जी हैं। जी, कल्चर की मैं बात कर रहा था, हाँ और जी, हाँ गाने जी की आपने तो खैर शुरुआत ही कर दी, बड़ा जी अच्छा। जी 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 आपने जो लिखा है बाकी तो सुनना पड़ेगा। जी जी। जैसे आपने अता शाह की बात करी है, और भी हम्म, सिंगर्स हैं, हाँ किस जी, तरीके से देखते हैं, मतलब जो गाने हैं, हारुले हैं। बिल्कुल। आपने एक बात करी थी कि जब मैं आई थी हाँ इधर, जी, हाँ मतलब जी, हाँ शादी हुई जी, हाँ थी, जी एक मतलब मुंजराल बोलते हैं जी ऊपर, जी जी नीचे जी गायन बोलते जी हैं, जी अलग जी अलग जी जी। उसको बोलते हैं, कि सफोकेशन हो रही थी बड़ी सी। हाँ लेकिन जी। जब आपने उसमें इंटरेस्ट जाए, क्या कुछ दिखा आपको, मतलब उस। नहीं देखिए, वो बहुत अच्छा एक वो मुझे लगा, मैंने कहा ना कि तब आपके पास संगीत संसाधन के जो, या म्यूजिक या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और वो अपने आप में मुझे लगा जाए बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म था। मतलब उस सेंस में, तब के सेंस में, कि लोग आपस में मिलते थे, एक गैदरिंग होती थी, और बैठ के जो है अपना विचारों का आदान प्रदान ही कहिए, और एक टोटल एक एनर्जेटिक एक माहौल बनता था। और वो चीज़ जो कहीं विलुप्त होती जा रही है, कि वो चीज़ होनी चाहिए, और वो मुझे सीखने के लिए मिली कि हम क्या करते हैं कि अभी भी भले हम उसे चला डीजे पे रहे हैं, क्योंकि शायद हम वो गायक नहीं रहे। मैं तो नए युवाओं से कहूँगी कि वो ज़रूर सीखें, वो जो पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं। अभी मैंने डिस्कस हो रहा था कि दिवाली में हमारे यहाँ मुंदौल में
सूर्या हैं, एक वो लिखते हैं, गाते हैं, पुरानी चीज़ें उन्हें पूरी याद है हारुल। तो वो दिवाली में गुस्सा कर रहे थे कि भाई मतलब आओ गाओ और रांडुड़ियो तुम भी सीखो। तो मतलब मेरे को भी मैंने कहा ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ही मतलब कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो विरासत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कल्चर के लिए तो कहा ही गया है कि वो उसका हस्तांतरण और संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो जो देखो मुगल गाथाएं हमारी हारुलों में मिलती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो पूरा रिवाज है, कल्चर है, वो हारुलों में मिलती हैं। तो अब लोग क्या करें, उसको एज अ डीजे रूपांतरण ना देते हुए उसको एक जो एसेंस है उसकी, उसको वैसे ही लाना चाहिए, उसको ख़त्म ना करें और उसको प्लीज़ मतलब संरक्षण का काम करें। तो जबकि मैं अभी बता रही हूँ कि पुरोला में जो है शादी जब होती है तो वहाँ मांगल गाई जाती है। तो मांगल लोग मंगलेरी स्पेशली मतलब बुलाते हैं उनको, का सम्मान होता है। और वो मतलब मंगल स्नान से लेकर विदाई तक पूरा गाती हैं वो चीज़ें। अब क्या है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो लोग बुज़ुर्ग लोग जो हैं बेचारे वो अब नहीं गा पा रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं हमारे बीच में। लेकिन अगली पीढ़ी को तक वो नहीं गया। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं उसको जो गई मैं उनसे लिया और लिखा उसको। तो मैं बहुत थोड़ा बहुत संजोग करने की कोशिश करी है और बहुत जल्दी वो आप लोगों के बीच में आएगी भी। और सावित्री राणा जी द्वारा वो गाई गई है कोरस फॉर्म में, तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको कल्चर को, पौराणिक चीज़ों को है जितनी भी है वो ज़रूर उसको मतलब सेव करें उसको। जैसे मतलब ये डीजे करण हो गया संस्कृति का, कहने के मतलब जो है आपने बटन दबाया और जो है गाए जा रहे हैं, हम नाचे जा रहे हैं। क्या इससे भी लगता है कि मतलब कल्चर और जो भाषा है वो विलुप्त हो रही है? हाँ, देखो ऐसा होता है कि भाषा विलुप्त नहीं हो रही, थोड़ी सी अपभ्रंश हो रही है। शब्द का जो है बदल जा रहा है, रूपांतरण हो रहा है ज़्यादा। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो भाषाई क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो लिख रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि गलती क्या होती है कि ना, क्या होता है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के बीच में गैप आ जाता है। वो गैप तब आता है जब वो कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाती है। अब क्या है कि हम एक सीमा तक तब रहते हैं जब अब मैं खुद हूँ, मैं रमाई से हूँ, मैं रमाई से वहाँ चली गई। आप मतलब बाहर की संस्कृति भी आई है, तो क्या होता है कल्चर हर बात मोटिवेट मतलब चेंज भी होता है, मोटिवेट भी होता है, दूसरे शब्दों को लेके बाहर के शब्द भी आते हैं। तो उसमें कई बार ऐसे होते हैं कि जो हमारे पुराने शब्द हैं वो छूटते चले जाते हैं। तो इसके लिए जो स्पेशली जो लेखन में कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने गीतों में या अपने शब्दकोश में या वोकैबुलरी जो है इन चीज़ों में बीच में वो लाते रहेंगे तो वो खोएंगे नहीं। और अगर आप सोचेंगे कि ये बदल रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो वो इसलिए है कि भाई कल्चर बदल रहा है, बाहर का भी कल्चर आ रहा है, मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा कल्चर का भी कहीं और शब्द जा रहा है। तो मैं एक दिन बल्कि मुझे एक मिले, वो कहने लगे ओ रे बड़े शेड़ो शेड़ो। तो मैंने कहा ये शब्द तो हमारे यहाँ बोलते हैं, आप कैसे बोल रहे हो? कि कह रहे कि मैंने ना चक्राता में इतने दिन टाइम पर जो उधर ड्यूटी करी तो अब मेरे को शेड़ो शेड़ो ही लगता है। तो वही वर्ड था मैंने कैच किया कि बल्कि मेरे छोटे बेटे ने इसमें बड़ा वो कहा कि मैंने तो गाना लिखा था ठंडी ठंडी हवा रे ठंडो ठंडो पानी। तो इसने ही बोल के मुझे बोला कि नहीं मम्मी ठंडी ठंडी हवा नहीं, इसको आप शेड़ो शेड़ो पानी लिखो। तो मुझे बड़ा मेरे को खुशी हुई कि देखो वो अंकल कह रहे थे कि मैंने शब्द सीखा शेड़ो शेड़ो, तो वो मैंने इसको कनेक्ट किया। तो इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोकैबुलरी भी होता है, शब्दों का है, कल्चर का है। तो इसमें अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो जो लिख रहे हैं, जो कल्चर लिख रहे हैं, उनको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अशोक तोमर जी लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात कही आपने, डीजे जो कल्चर है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है कल्चर को, मतलब डीजे करण जो है इस तरीके से। मांगण की बात करी आपने और आप जो है म्यूज़िक की तरफ आपका बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि म्यूज़िक ही जो है इतिहास, और इतिहास को आपका तो रिसर्च ही फील्ड रहा है जैसा कि पहले से। तो मांगण क्या होते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को आप। देखिए मांगल शब्द जैसे अपने आप में ही इसका अपना अर्थ है। मांगल मतलब किसी भी मांगलिक कार्य में गाए गए गीतों को मांगल कहा जाता है। तो शादी एक बहुत शुभ मुहूर्त होता है, तो स्पेशली लोगों ने पहले जब शादियां होती थी, अब तो गीत हैं गाने चलते हैं, तो एक उत्साह करने के लिए, एक शुभकामनाएं देने के लिए वो गीत गाया जाता था।
अब जिसमें वर्णन होता था कि अब लड़की विदा हो रही है तो विदाई का उसमें छोड़े लगते थे, उसका मंगल स्नान हो रहा है तो किस तरह उसकी माताएं बहनें उसको नहलाती हैं, या उसमें टीका होता है, पंडित गाता है, ढोल बजता है, तो हर एक चीज़ का उसमें जिक्र है। अब डॉक्टर साहब ये तो होगी डेफिनेशन, जी 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 जी। अगर इसको गा के बताया जाए तो कैसे होता है? गा के तो बहुत कठिन है, अब इतना भी मत गवाइए आप मुझसे प्लीज। बिल्कुल बहुत जल्दी आपको सुर लहर पे सुनने के लिए मिल जाएगी। हाँ, नहीं काफ़ी चीज़ ऐसी, जैसे मांगण की बात जी बोली जी आपने, जी। और जैसे आपने देखा गढ़वाल जोंगू में बाजू, जो गाई जाती है बिल्कुल। मांगल ना, दैणा हो खोलिका गणेशा वाली जो मांगल गढ़वाल में, इसी तरह रोमाई में बेल्ट में भी मांगल गाई जाती है ये अच्छा जी। जैसे आपने जिक्र किया था, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि कुमाऊं में अलग मांगन होते हैं, जी जी। टिहरी की तरफ अलग होते हैं, क्या वो लैंग्वेज अलग है या उसका देखिए उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य एक ही है, जो मेन मूल उसकी जो बात है वो एक ही है। हाँ, उनके अपने शब्द हैं, गढ़वाल के अपने हैं और यहाँ के अलग हैं। अच्छा जी। कल्चर में जैसे जोंगू बाजू की बात करूँगा मैं, और जो है छुपुती वगैरह जो भी कुछ है, जी जी जी। उस पे भी कुछ आपने मतलब सोचा है कि मतलब अगर ये चीज़ें रहे हाँ कल्चर के अंदर, देखिए क्योंकि जैसे हर चीज़ डीजे पे मौजूद नहीं है, जी जी हर चीज़ डीजे पे जी अवेलेबल जी नहीं है, बिल्कुल। तो अगर ये कल्चर लौटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल, जो हमारे पूरे पुराने गाने हैं उनको हमें लाना पड़ेगा। जो दंत कथाएं हैं उनको, जो या गीत के रूप में थी, वो उनको हमें आगे लाना पड़ेगा। और चौपती वगैरह ये छुपुती जो भी है, ये तो हमारी मतलब कल्चर में बहुत ज़्यादा थे। और आप जब रोपाई होती है, रोपाई के टाइम पर गीत गाए जाते थे, बाजूबंद गाए जाते थे, और कोई भी मेला उत्सव होता था उसमें ये गीत जो हमारे गाए जाते थे। तो इन गीतों को दोबारा से लाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। जबकि जैसे महेंद्र सिंह चौहान इन्होंने पहले गाए हैं, गाए हैं काफ़ी हैं, और भी बड़े बड़े सिंगर हैं। अभी विनोद है एक लड़का जिसने, वो भी काफ़ी अच्छे छोड़े गाता है। अतर शाह है, मतलब कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी सबका, लेकिन बहुत लोग प्रयास हैं। देवेंद्र जी हैं जो लिख रहे हैं, और नंदलाल भारती जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, और मतलब बहुत लोग हैं ऐसे सिंगर जो इसको। नरेंद्र सिंह चौहान जी लिख रहे हैं, घाघरा ढांटू कुर्ती वेशभूषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, आप इस प्लेटफॉर्म से संदेश दें बहन जी। नरेंद्र सिंह जी हैं, जोगियों से हैं। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बहुत समझ, मुझे तो लगता है घाघरा और ढांटू और इससे बेस्ट ड्रेस कोई हो ही नहीं सकती है। अब आप, अभी मैं देख रही थी बच्चे जब गाने की शूट वगैरह भी करते हैं, तो अब मैं और अन्य जगह पे जाती हूँ तो नॉर्मल ड्रेसेस उनकी होती हैं, या वो साड़ी पहन लेंगी, तो नॉर्मल है, हर जगह कल्चर है। लेकिन जब कोई भी एक्टर या कोई भी व्यक्ति घाघरा और ढांटू और जगह में जब आता है तो उसका लुक ही अलग होता है, और मेरा फेवरेट ड्रेस यही है। और ये सबसे अच्छा, और इसी पे बेस पे मेरा बहुत जल्दी एक गीत भी आने वाला है जिसको मैंने लिखा है, और हो सकता है हमारे चौहान सर हैं जाने माने, बहुत अच्छा एक गाते भी हैं, और मेरी गुजारिश है उनसे कि वो बहुत जल्दी उस गीत को गाए, और जिसमें मेरे गीत में संशोधन भी देवेंद्र रावत जी ने किया है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत जल्दी जिसमें वर्णन है पूरा इसका, छगा ढाटू पहने जो है, ढाटुड़ी और रंटुड़िया लागो। चौहान सर कौन? रणवीर सिंह चौहान जी। जी 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 जी, हाँ, सॉरी वो सर, तो मैं इस बात को पहले खुलासा नहीं करना चाहती थी। अच्छा, बट क्या करें, हम आपसे इतने खुद मोटिवेटेड है कि हमसे रहा नहीं गया। नहीं गाते बड़ा अच्छा है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया, और उनका जो वो हमारे इंस्पिरेशन है, और उनसे ही प्रेरणा मिली है कि आप एक मतलब अपने कार्य में रहते हुए भी अपने संगीत को या अपनी शौक को कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए एक मेरे मोटिवेटर है, समझ मोटिवेटर लीजिए। है। तो चौहान साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरीके से भी मोटिवेट करते हैं, हमें नहीं पता था। जी। और आपसे दीवान सिंह राणा खास जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, बीना डिमरी जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैम, कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा, और आपका भी समय लिया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जो आए हैं उनको भी निकलना है, संडे है, सभी लोग जो है आज रविवार घर में मना रहे हैं, और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, और बूढ़ी दिवाली है सबसे बड़ी बात तो, बिल्कुल और सबको गांव में तैयारी भी करनी है, कहीं हाथी है, कहीं हरिण नचाते हैं,
और आज तो नहीं, शायद कल है, लेकिन और सभी को ना हमारे पास डायलॉग भी है कि जब हम कहीं जाते तो हम सबसे पहले ये कहते हैं, ओ भाई हमारे दिवाली है। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मुंदौल में तो नई दिवाली मनाई गई थी, लेकिन नई दिवाली मनाई जा रही है। अब थोड़ा सा बदल गया, कहीं बूढ़ी दिवाली, कहीं नई दिवाली, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन संगीता जी ने कहा कि संगीता जी ने कहा कि उबा है हमारे पोषक है। तो हम तो देहरादून ही आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, मेरा सौभाग्य। और बहुत अच्छी दिवाली डिजिटल सारथी ने मेरी मनाई है। और सभी का आभार और हृदय से प्रणाम। मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ इसमें, जब भी कभी आप लोगों को लगे कि संशोधन या सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे टोकिएगा और बताइएगा, मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करिएगा। बूढ़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर रमेश जोशी जी। जी वैसा बिल्कुल आपको भी, और राजेंद्र राठौर जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बंगाल, जय हिंद। जय हिंद सर आपको भी। आप सबसे बड़े हीरो हैं हमारे, जो सरहदों पर रहते हैं, और उसके लिए जो है हम डिजिटल सारथी आपको लाइव कार्यक्रम, लाइव दिवाली दिखाएंगे राठौर जी। और आप लोग अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, और हमारे लिए जो हमारे से जो बन पाएगा आप लोगों के लिए करेंगे, लाइव दिखाएंगे। 6 तारीख को टुंगरा से और 7 तारीख को ठाणा से दिखाएंगे आपको दिवाली। बलजीत सिंह रावत जी हैं डिजिटल सारथी, धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी, जय हिंद। संदेश चाहूँगा आपसे महिलाओं के लिए, जौनसार की महिलाएं और रोहन टूडी और ध्यान टूडियों के लिए। जी, मेरा सभी महिलाओं के लिए ये संदेश है कि आप अपने आप में पूरी सक्षम हैं, और जो जननी हो सकती है उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। और आपके अंदर अपार प्रतिभाएं हैं, और जब भी आपको कभी कोई अपनी प्रतिभा को निखारने का या कोई मंच मिलता है तो आप आगे आएं, बढ़ें, और अपनी जो है प्रतिभा को सबको आप दिखाएं। और मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को कि आप किसी से कम नहीं हैं। अब ज़माना मतलब बहुत चेंज हो गया है, लेकिन अपने कल्चर के साथ जुड़ते हुए आप आगे ज़रूर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संगीता जोशी जी। और राकेश भट्ट जी लिख रहे हैं बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं हैं। यश शर्मा जी हैं, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।